हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर को जो है शुरू करने जा रहा हूं। तो चले जो है बिना समय को बर्बाद करते हुए सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखें, रियल नंबर वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमें नंबर सिस्टम को समझना जो है जरूरी है। तो चले सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं कि नंबर सिस्टम जो है क्या है। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो है अंक के बारे में समझते हैं। अंक जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो अंक जो है किसको कहा जाता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक को जो है अंक कहते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश को पढ़ने के लिए जो है ए से लेकर जेड तक की आवश्यकता होती है, 26 लेटर की आवश्यकता होती है, वैसे ही मैथ को जो है पढ़ने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है, जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है। तो ये अंकों की बात जो है हो गई। अब आइए जो है समझते हैं जो है कि प्राकृत संख्या जो है किसको कहा जाता है। प्राकृत संख्याएं जो है हम लोग किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अगर प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो हम कहेंगे जो है कि वैसी संख्याएं जिसकी सहायता से हम गिनती करते हैं, वैसी संख्याएं जिसकी सहायता से हम गिनती करते हैं, उसे हम लोग जो है प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और कभी भी गिनती जो है कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डट डट, ये जो है संख्याएं क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं जो है कहलाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं जो है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है होल नंबर कहते हैं। तो कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाने पर जो संख्या बनती है उसे हम लोग जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या का शुरुआत जो है 0 से होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डट डट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उसको हम लोग जो है पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो है सम संख्याओं की। जो है सम संख्याएं जिसको हम लोग जो है इवेन नंबर कहते हैं। तो सम संख्याएं की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित होती है उसे हम लोग जो है सम संख्याएं कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डट डट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उसको हम लोग जो इवेन नंबर कहते हैं, सम संख्या जो है कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो है विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर्स की बात किया जाए तो हम कहेंगे जो है कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग जो है विषम संख्याएं कहते हैं। तो 2 से पूरी विभाजित नहीं होने वाली संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और इसी प्रकार से जो है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं जो है पूर्णांक संख्याओं की। जो है पूर्णांक संख्याएं जिसको हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की अगर बात करें तो पूर्णांक संख्याएं जो है 2 तरह की होती है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो
इंटीजर्स जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके पॉजिटिव इंटीजर एंड दूसरा आपका होता है निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, निगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे जो है कि एक संख्या रेखा पर जो है यदि इस प्रकार से संख्याओं को निरूपित कर दिया जाए कि ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इधर हम लोग माइनस में लेते हैं, इधर 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 ये आपका 1 हो गया, इधर आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7 जो है। लेकिन ये 0 से दाहिने तरफ जो है जो इधर की संख्याएं होती है इसको हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और 0 से जो बाएं की संख्याएं होती है, इधर की जो संख्याएं होती है इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस प्रकार से। तो यदि कोई संख्या जो है 0 से प्रारंभ होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से जाती हो, और माइनस में भी जो है -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस प्रकार से जाती हो, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। और पूर्णांक संख्याओं में कभी भी इस तरह की संख्या नहीं आ सकता है कि ये मान लिया जाए कि लिखा है 1.5 ये माइनस में, ये पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1.5 जो है वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब कि कंप्लीट संख्या होना चाहिए। 1.5 का मतलब 1.5 हुआ, 1.5 कंप्लीट संख्या नहीं होता है। तो जो पूर्ण अंक हो, और पूर्ण अंक में क्या होता है, पूर्ण अंक में देखिए ये सब संख्याएं होती है, तो इस तरह की संख्याओं पर प्लस का चिन्ह लगा हो तो कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांक है, और उस पर यदि माइनस का चिन्ह लगा हो तो कहेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये जो है पूर्णांक संख्याएं जो है दो तरह की, पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर जो है। चलिए अब हम बात करते हैं जो है अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं हम लोग किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की अगर बात किया जाए तो कहेंगे हम लोग जो कि वैसी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती हो या स्वयं से विभाजित होती हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, तो उसे हम लोग जो है अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2 होता है, 2 के बाद आपका जो है 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। तो ये जब जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इसमें से किसी भी संख्या को यदि लिया जाए तो या तो 1 से ये विभाजित होगी, नहीं तो स्वयं से विभाजित होगी। जैसे 13 की अगर हम बात करें तो 13 1 से विभाजित होगा, नहीं तो स्वयं 13 से जो है विभाजित होगा, और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। इसलिए इस तरह की संख्याओं को हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर जो है कहते हैं। चले अब हम बात करते हैं जो है भाज्य संख्याओं की जो है, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं की बात करें तो ठीक इसके उल्टा डेफिनेशन होगा कि वैसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावे जो है अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है। वैसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावे अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है तो उसे हम लोग जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका जो है 4 होता है, 4 के बाद आपका 6 होता है, उसके बाद 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है। इस प्रकार से ये वैसी संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 12 की, तो 12 1 से विभाजित होगा, और स्वयं 12 से होने के बाद ये 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। इसलिए 12 को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या जो है कहेंगे। तो ये जो है हम लोगों ने जो है अंक जो है देखा, प्राकृतिक संख्याएं देखा, पूर्ण संख्याएं देखा, सम संख्याएं देखा, विषम संख्याएं देखा, पूर्णांक संख्याएं देखा, अभाज्य संख्याएं देखा और भाज्य संख्याएं देखा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। तो फिर अब आगे हम बात करते हैं जो है परिमेय संख्याओं के बारे में जो है।
चलें आगे, अब हम जो है परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं और परिमेय संख्याओं की बात करता हूं, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है रेशनल नंबर जो है कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जो है कि वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में होती है। किस रूप में होती है? तो p बटा क्यू के रूप में यदि होती है, जहां q बराबर नॉट जीरो, इस q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह की संख्याओं को हम लोग जो है परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर जो है कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये लिखा है 4 बटा में 3, 7 बटा में जो है 2, 5 बटा में 2, 13 बटा में 5, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक जो है लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में नहीं होती है, उसे हम लोग जो इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में ये 3 हो गया, रूट में ये 2 हो गया, रूट में ये आपका 5 हो गया, रूट में आपका 7 हो गया, रूट में ये 11 हो गया। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई बटा 3 लिख दीजिए, भी एक अपरिमेय संख्या है। 2 पाई लिखिए, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह की संख्याएं जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग जो है अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन यही यदि आपसे कहा जाए कि रूट में ये 16 लिखा गया है, तो रूट में 16 एक परिमेय संख्या के, किसका वर्गमूल जो है 4 होगा, और 4 एक परिमेय संख्या है। तो इस बात का जो है ध्यान रखना है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पर एक बात और भी हम लोग को जान लेना जरूरी है कि आपने सुना होगा जो है कि शांत दशमलव प्रसार होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो शांत की स्थिति में जो है क्या होगा, अशांत की स्थिति में क्या होगा, चले हम इस पर अब बात करते हैं। जो है तो संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा आपका होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि ये 3.152 ऐसे लिखा गया है, तो इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। लेकिन यही लिखा गया है 1.32521 डॉट डॉट ऐसे लिखा गया है, तो इसको हम लोग अशांत कहेंगे। लेकिन अशांत में जो है दो तरह की बातें होती हैं। एक जो है अशांत जो रिपीटेड करता है, और दूसरा जो अशांत जो रिपीटेड नहीं करता है। जो है जैसे मान लिया जाए कि 1.3333333 डॉट 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 ऐसे लिखा गया है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो 3 अंक है ये बार बार यही रिपीट कर रहा है, तो इसको जो है अशांत आवर्ती कहते हैं। और यदि ये लिखा गया कि 1.352132119 डॉट डॉट, तो देखिए इसमें जो है अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे ये डॉट डॉट भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये अशांत है। और किस तरह का ये अशांत है, तो ये अनावर्ती अशांत इसको हम लोग कहते हैं। जो है तो देखें जो संख्याएं रिपीट करती है, दशमलव प्रसार जिनका रिपीट करता है वो भी आपका अशांत कहलाता है, और जिसका रिपीट नहीं करता है अलग अलग आता है, लेकिन आगे भी अभी उसमें अंक आएगा जो है, तो उसको भी हम लोग अशांत कहते हैं। लेकिन जो रुक गया हो, आगे ये डॉट डॉट कोई इस तरह का सिंबल नहीं लगा हो, तो इसको हम लोग जो है इस तरह की संख्याओं को शांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए 0.05 लिखा है, ये शांत होगा। 3.5272 ऐसे लिखा हुआ है, ये जो है शांत होगा। जो है तो देखिए जिस संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वह संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर होती है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है लेकिन आवर्ती होता है, रिपीटेड होता है, वह भी आपका जो है परिमेय संख्या ही होता है।
वह भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह आपका जो अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको इस बातों को भी याद रखना है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है या जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है लेकिन रिपीटेड हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वह परिमेय संख्या कही जाएंगी। और जिनका रिपीटेड नहीं कर रहा है वह जो है अपरिमेय संख्या जो है कही जाएंगे। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संपूर्ण जो है जानकारी जो है था। अब हम आइए बात करते हैं जिस चैप्टर को हमने शुरू किया था वास्तविक संख्या चैप्टर, अब उसकी हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहते हैं जो है। तो देखें, वास्तविक संख्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग जो रियल नंबर कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं हम लोग किसको कहेंगे जो है, कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो ये है कि अभी तक जितनी भी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा वो सभी के सभी जो है वास्तविक संख्याएं ही हैं। वे सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आपने पढ़ा जो है कि प्राकृतिक संख्या वो भी एक वास्तविक संख्या है। आपने पढ़ा पूर्ण संख्या वो भी एक वास्तविक संख्या है। आपने पढ़ा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये सभी के सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। और इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके वास्तविक संख्या चैप्टर में जो है और क्या चीजें आपको जो है जाननी है। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट जो था नंबर सिस्टम का, जिसमें वास्तविक संख्या का डिफिनेशन मैंने आपको जो है बताया जो है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई दो संख्या आपको दिया गया है, उसका मौसा निकालना है और उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जो है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने अपना एक फॉर्मूला जो है दिया। क्या उन्होंने फॉर्मूला जो है दिया, तो चले आपको जो है बताते हैं जो है। देखिए यदि आपसे जो है कहा जाए कि ये जो है 17 है, इस 17 में जो है 5 से भागा कीजिए जो है, तो कहेंगे कि कौन सी बड़ी बात है सर, अभी कर देते हैं। तो ये 5 से 17 में आप भागा देंगे तो ये 3 बार में जाएगा और ये आपका 15 लिखाएगा और नीचे ही आपका शेष जो है 2 बच जाएगा। अब इसको दशमलव तक नहीं ले जाना है, बस इतना तक ही छोड़ना है। आपसे कहा जाए कि ये जो 5 है इसको क्या बोलते हैं जो है, आप कहेंगे कि इसको जो है भाजक कहते हैं। ये 3 बार में जो है गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। और ये 5 से 17 में जो आपने भाग दिया तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। और नीचे जो ये 2 बच गया इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो देखिए जो है आप जो है बचपन में ऐसा जरूर आपने किया होगा कि इसको और इसको आप गुणा करते थे और इसको जोड़ देते थे तो इसके बराबर आ जाता था, तो कह देते कि भाग हमारा सही है। अर्थात तो 5 में यदि 3 से गुणा करके 2 को जोड़ दिया जाए तो ये आपका 17 जो है हो जाता है। 5 3 का 15 2 17। अर्थात भाजक से भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ दिया जाए तो भाज्य मिल जाता है। तो यहीं से एक फॉर्मूला जो है बन गया कि यदि भाजक को गुणा कर दिया जाए भागफल में और शेषफल में इसको जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो भाज्य के बराबर हो जाता है। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष जो है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाजक को हम लोग सूचित करते हैं ए से, तो इसको हमने सूचित कर दिया ए से। भाजक को सूचित करते हैं बी से, तो इसको हमने सूचित कर दिया बी से। भागफल को सूचित करते हैं क्यू से, इसको क्विसेंट कहते हैं, तो इसको हमने क्यू से सूचित कर दिया। शेषफल को सूचित करते हैं आर से, इसको रिमाइंडर कहते हैं, तो इसको हमने आर से सूचित कर दिया। तो ए बराबर ये आपका बी क्यू प्लस में क्या आ गया, आर आ गया। तो यही जो फॉर्मूला आया इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं इसको। प्रेमिका आप मत पढ़ लीजिएगा जो है कि यूक्लिड विभाजन की प्रेमिका है, ये प्रेमिका नहीं प्रमेयिका है जो है। चले थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं लिखा हूं जो है। चले तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो संख्याओं का हम लोग जो मौसा ज्ञात करते हैं, HCF जो है निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं जो है कि ये जो A बराबर BQ प्लस R है, A बराबर जो BQ प्लस R है, इसमें R का जो मान है वो क्या होगा? तो R का मान हमेशा जो है B से छोटा होगा। R का मान हमेशा B से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों छोटा होगा जरा सा देख भी लीजिए आप जो है। इस 5 को हम लोग इसको B कहेंगे जो है, ये भागफल है तो इसको हम लोग Q कहेंगे, ये शेषफल है तो इसको R कहेंगे और इसको A कहेंगे। तो ये जो B है, B कितना है? देखिए 5 है और R कितना है? 2 है। यदि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 नहीं आकर यहाँ पर मान लिया जाए कि 7 आ जाता, तो इसका मतलब कि एक बार और भी ये जाता जो है, 5 से अभी एक बार और ये जाता ना। तो इसलिए कभी भी जब शेषफल ये आएगा जो है तो हमेशा इस भाजक से छोटा ही आएगा। तो यही बातें हम मैंने यहाँ पे लिखा है कि R हमेशा जो है छोटा होता है किससे? 20 से। और R का मान जो है क्या हो सकता है? तो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। ये जो शेषफल है 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी संख्या आ सकता है, लेकिन R B से हमेशा छोटा ही आएगा। क्या होगा? R का मान 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन B से हमेशा जो है छोटा होगा, अर्थात भाजक से हमेशा क्या आएगा? भाजक हमेशा जो है बड़ा होगा इस शेषफल से जो है, क्योंकि शेषफल यहाँ अधिक बचने का मतलब कि एक बार और इसको हम लोग जो है ले जा सकते हैं जो है। तो इसलिए शेषफल हमेशा जो है क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। तो वही ये बातें लिखी गई है कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है और ये आपका जो है कंप्लीट डिफिनीशन देता है यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेयिका का। ठीक है, चलें अब हम आगे बात करते हैं जो है कि दो संख्याओं आपको दिया गया है, उसका एलसीएम भी आपको दिया गया है, उसका HCF निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे जो है। तो देखें जरा सा जो है, तो चले इसको मैं रफ करता हूं। चलो देखें, दो संख्याएं मान लिया जाए कि आपको 10 और 15 दिया गया है और इसका आपको HCF भी मान लिया जाए जो है कि दिया हुआ है 5। अगर है कि इसका LCM जो है निकालिए कि इसका LCM क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। पहली गुणा दूसरी बराबर LCM गुणा HCF, पहली गुणा दूसरी बराबर LCM गुणा HCF। जैसे पहली संख्या इसमें 10 दिया है, दूसरी संख्या जो है 15 दिया है, LCM हमको निकालना है, HCF हमको 5 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 गुणा में 15 बटा में क्या लिखेंगे? 5, और ये आपका लिखेंगे LCM। ये 5 से 2 बार में कटेगा, 2 से 15 में गुणा करेंगे, ये 30 हो गया। तो LCM आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी दो दी गई संख्याओं का यदि HCF दिया हो या फिर LCM दिया हो और आपसे LCM या HCF पूछे जो है, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। या मान लिया जाए कि LCM और HCF दोनों दिया हो और पहली संख्या भी दिया हो और दूसरी संख्या आपको निकालने को कहा जाए, तो इसी फॉर्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे और इतने ही जो है बेसिक कंसेप्ट को जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो है आपके वास्तविक संख्या चैप्टर में जो है। तो आज के इस लेक्चर में जो है इतना ही, जिसमें मैंने आपको जो है बताया जो है कि वास्तविक संख्याओं का बेसिक कंसेप्ट जो है क्या है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं वास्तविक संख्या चैप्टर के सवालों को जो है लेकर आऊँगा और आपको जो है इसी प्रकार से जो है समझाऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है आपको मिले। और गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक बटन को लाइक करके जाएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।